एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। कल उनका प्रवचन का कार्यक्रम था। गांव के लोग बहुत बेसब्री से महात्मा बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए बेसब्र थे। कल वो खास दिन आ गया जब महात्मा बुद्ध प्रवचन देने वाले थे। भीड़ काफी थी और बेसब्र से महात्मा बुद्ध के प्रवचन का इंतजार कर रही थी। महात्मा बुद्ध आए और प्रवचन देना शुरू किए। महात्मा बुद्ध जिंदगी में धैर्य, परिश्रम आदि के बारे में बात कर रहे थे। तभी गांव का मुखिया प्रवचन सुनते सुनते उठ खड़ा हुआ और महात्मा बुद्ध को बोलने लगा, बुद्ध, तुम पाखंडी हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम लोगों को भ्रमित करते हो। बात यह थी कि गांव का मुखिया बुद्ध से बहुत जलता था। बुद्ध का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगा था, जिसके कारण गांव का मुखिया बुद्ध से जलता था कि लोग उसको वैल्यू न देके महात्मा बुद्ध और एक पाखंडी को वैल्यू दे रहे हैं। गांव का मुखिया बुद्ध को गाली देने लगा, बुद्ध के बारे में अपशब्द कहने लगा। बुद्ध चुपचाप उस मुखिया की बातों को सुन रहे थे, लेकिन उस मुखिया की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। गांव वाले लोग अचंभित थे कि बुद्ध इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यह व्यक्ति बुद्ध को गाली दिए जा रहा है, लेकिन बुद्ध बदले में इसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लोग अचंभित थे कि बुद्ध ऐसा कैसे सुन सकते हैं। जब मुखिया बुद्ध को गाली देते देते थक जाता है तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, अगर तुम किसी को कोई चीज देते हो और वो लेना ही नहीं चाहे तो वो चीज किसके पास रहती है। अगर तुम्हारे पास कोई सेव है और तुम वो दूसरे को देना चाहते हो और वो व्यक्ति तुमसे सेव लेना ही नहीं चाहता तो वो सेव किसके पास रहेगा। मुखिया बोला, मेरे पास। जब तुमने इतना गाली दिया, इतना अपशब्द मुझे कहे और मुझे इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ा, मैं ये चीज को नेग्लेक्ट करता हूँ, मुझे इस चीज का कोई परवाह नहीं है कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तो ये चीजें किसके पास रहेगी, तुम्हारे पास। इससे तुम्हारा मन मस्तिष्क गंदा होगा, मेरा मन मस्तिष्क पे इस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जैसा तुम बोलते हो वैसा तुम्हारा मन विचार हो जाता है। गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचो, क्योंकि तुम अपने ही दुख में दुखी हो जाओगे। जब तुम ये सब चीजें मुझे बोल रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो, पाखंडी बोल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर ये सब चीजें अपने आप आ रही है, तुम दूषित होते जा रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में कमी आने लगेगी। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचो। गांव का मुखिया यह सब सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे माफ कीजिए, मैं एक अनजान इन बातों को समझ नहीं पाया और लोगों के बहकावे में बहक कर आपको अनाप शनाप कहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। जैसे अगर हम किसी को भला बुरा बोलते हैं तो इससे हमारा दिमाग गंदा होता है, हमारा दिमाग दूषित होता है और उसका इफेक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है, दूसरे के दिमाग पे उतना नहीं पड़ता। इसीलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोले, मीठा बोले, लोगों के साथ स्नेहपूर्वक रहें। यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में आपको ऐसी कहानी मिलेगी जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। के मोटिवेशन, आपका चैनल, आपके लिए। जय हिंद।